आज जिस घेवर को तूने अपनी आंखें दिखाई हैं, एक दिन उसी घेवर के आगे तू नजरें झुकाकर खड़ा होगा। और आप सब जो घेवर के चेहरे पे कालिक पोतना चाह रहे थे, एक दिन वही घेवर लाल बत्ती की गाड़ी से उतरेगी। आप सब लोग उसे सलाम करेंगे, ये वादा है हमारा। ये और अफसर, अरे मिठाई की कढ़ाई चलाने वाली अब सरकार चलाएगी। जिसे कैसे कबूतर लिखना ना आवे वो फाइलों पे साइन करेगी। देखो भाइयों, सरपंच आज चुटकुले सुना रहे। मैं भी सोच रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री बन जाओ। आज पीछे मत हटना घेवर, इन सबकी हंसी पे मत जाओ। इनकी आंखों में झूठी मर्दानगी की पट्टी बंदी है, ये तुम्हारा समर्थन नहीं देख सकते। सपने ना कांच के जैसे होते हैं सरपंच जी, जब टूट जाते हैं तो खून के आंसू रुलाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अथारी अफसर बीवी किसी अफसर के लिए चाय पानी का इंतजाम करती नजर आए। अरे औकात तो वही है काली। बस क्या करें आप लोग, ये पंचायत है, कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। जमीन पर रेंगने वाले कीड़े आसमान की ऊंचाई नहीं जानते। तू हमारी बात ध्यान से सुन ले। आज जिस घेवर को तू अपने पैर की धूल समझ रहा है, एक दिन उसी घेवर के चरणों में अपना सर झुकाएगा तू। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा नाम कुंदन ठाकुर नहीं। अरे जा, काली अपनी गर्दन कटवा देगा, लेकिन एक अनपढ़ गंवार औरत के सामने गर्दन नहीं झुकाएगा। तो तैयार हो जा अपनी गर्दन कटाने के लिए, क्योंकि तेरी खोखली सोच की तरह तेरा खोखला घमंड भी तोड़ेगी घेवर। और आप सब लोग जिसने घेवर का अपमान किया है, एक दिन सब उसके आगे सर झुकाएंगे। और ये हमारा वादा है। घेवर रुको, घेवर हमारी तरफ देखो। घेवर एक बार हमारी बात तो सुन लो। अब तू सुन हमारी बात। ये क्या तमाशा करके आया तू? दिमाग खराब है तारा? हाँ, ये मती मारी गई है तारी। क्या बोला तूने पंचायत में? हाँ? भाई साहब आप बीच में मत बोलिए, ये घेवर और हमारा आपस का मामला है। अगर थारा और घेवर का मामला है ना, तो इसे इस घर की चार दीवारी के बीच में रख। तो पंचायत में क्यों लाया? कोई बताएगा मुझे कि क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं बताऊंगा आपको। मैं पूरा गांव हमारे नाम की थू-थू कर रहा है। अरे हंस रहा है हम पर, हमारा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि ये कुंदन ठाकुर हमारे सरपंच जी और सीना चौड़ा करके ऐलान करके आए हैं। इनकी यह अनपढ़ गंवार जाहिल 8वीं पास बीवी अब पढ़ लिख कर अफसर बनेगी। लाल बत्ती में घूमेगी, है ना? यही कहा तूने। कुंदन, ये क्या कह रहा है विक्रम? हाँ दे भाई साहब, आपको अपनी बिंदनी को मैडम सर बनाना है। वाह, हाँ बनाना है। आपको पता भी है भाई साहब क्या कह रहे थे घेवर के बारे में? वो लोग हमारी बिंदनी को अनपढ़,
गवार मिठाई वाली कह रहे थे। हमारी पंचायत में हमारी बिंदनी का अपमान हो रहा था, तो हम क्या चुपचाप सुनते रहते? जो लोग अपनी औरत को घर की इज्जत कहते हैं, वही लोग दूसरी तरफ औरत को पांव की जूती समझते हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए, और हमने वही किया। और हम आप लोगों को क्या समझा रहे हैं? आप लोग क्या करते हैं? सुबह शाम घेवर को ताने मारते हैं, अनपढ़ है, गवार है, अकल नहीं है। हमने ठान लिया है, घेवर पड़ेगी और अफसर भी बनकर दिखाएगी, और ये सब आप सबकी आंखों के सामने होगा। कुंदन, पागल हो गए आप? अरे इसकी उम्र देखिए, एक बच्चे की माँ है ये, इस घर की बींदनी है। तो मां बनने के बाद दिमाग नहीं चलता क्या मासा? या बिंदनी बनने के बाद सपने पूरे नहीं होते? ये क्या कह रही हैं आप? सुन, तेरी इस बीजड़ी के चक्कर में ना हमने अपना सब कुछ गवा दिया है। अब और तमाशा नहीं होने दूंगा मैं। तमाशा तो शुरू हो चुका है भाई साहब। इल्जाम लगाने से पैसे वापस नहीं मिलने वाले। बस एक ही रास्ता है, हमारी जमीन और घर को गिरवी रखना होगा। पढ़ी लिखी हो ना तुम? ये तो पढ़ ही सकती हो। पढ़ी लिखी बिल्ली। जिस घेवर को तू अनपढ़ और गवार कह रहा है, एक दिन वो पढ़ के दिखाएगी, लाल पत्नी की गाड़ी से उतरेगी। ये वादा है हमारा। इनकी अनपढ़ गवार जाहिल 8वीं पास बीवी पढ़ लिख कर अफसर बनेगी। ये सब हमारी वजह से हुआ। ये घर चला गया, वर्षा की इतनी बेइज्जती हुई हमारी वजह से। राम लक्ष्मण जैसे भाइयों के बीच तकरार हो गई, मासा का दिल दुखा, सब बिखर गया हमारी वजह से। सही तो कहते हैं सब, मैं अनपढ़ हूँ, मैं गंवार हूँ, चूल्हा चौका करने के सिवा मुझे और आता ही क्या है। बींदनियाँ तो घर की लक्ष्मी होती है, घर बनाती है, अपने परिवार को खुश रखती है। लेकिन मैंने क्या किया? हमारी वजह से ही ये परिवार बर्बाद हो गया। बिंदनी के नाम पर कलंक हूं मैं, कलंक हूं। इल्जाम लगाने से पैसे वापस नहीं मिलने वाले। बस एक ही रास्ता, हमारी जमीन और घर को भी रखना होगा। पढ़ी लिखी हो ना तुम? ये तो पढ़ी सकती हो। पढ़ी लिखी इनकी गवार 8वीं पास बीवी पढ़ कर अफसर बनेगी। साहब ठीक तो है? आपको चोट तो नहीं आई? तुम्हें लग सकती थी कैसे? तो अच्छा ही होता, ना लग जाती तो सर फूट जाता, जान निकल जाती और ये किस्सा ही खत्म हो जाता। वैसे भी हमारी वजह से सब कुछ गलत हो रहा है कुंवर साहब। आप सबसे लड़ रहे हो, अपनों से, गांव वालों से, सिर्फ हमारे लिए। कुंवर साहब, बींदनी तो घर का मान होती है,
घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन मैंने तो आपका, मासा का, सबका नाम डुबा दिया। हम मानते हैं तुमसे गलती हुई है, लेकिन जो कुछ हुआ वो तुमने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन अनपढ़ तो मैं हूं ना, वही तुम्हारी गलती है। नहीं केवल वो तुम्हारी गलती नहीं है, समाज की है, हमारी परवरिश की है। जब बेटी पैदा होती है तो उसे पढ़ाने की जगह रोटी बनाना सिखाते हैं, और फिर जब उससे कोई गलती होती है तो उसके अनपढ़ होने पर ताने मारते हैं। औरत को गंवार कहने में अपनी शान समझते हैं, लेकिन अगर वही औरत पढ़ लिख कर उनकी बराबरी करे तो वो उन्हें हजम नहीं होता। आज पंचायत में हम सिर्फ अपनी पत्नी के लिए खड़े नहीं हुए थे गिवर, बल्कि पूरी औरत समाज के लिए खड़े हुए थे, जिसे मर्द समाज के सामने उस गलती के लिए शर्मिंदा किया जाता है जो उन्होंने की ही नहीं है। आज कुंदन ठाकुर की आंखों में गुस्सा नहीं, आग थी आग। कहीं उसकी बात सच हो गई तो? क्या बोले तू? वो अनपढ़ गोबर उठाने वाली केवर के आगे मैं सर झुकाऊंगा, वो अफसर बनेगी। माफी मालिक, माफी, गलती हो गई। अरे वो अफसर नहीं बनेगी, उसकी क्या मजाल कि वो अनपढ़। आपकी मुझ की ताव कम कर दे, गलती हो गई मालिक, छोड़ दे मालिक, छोड़ दे। ये तुम्हारे गहने, ये गहने तुम्हारा श्रृंगार है गिवर, इन्हें अपनी बेड़ियां मत बनने दो। तुम इस घर की बींदनी हो, हमारी पत्नी हो, सर आंखों पर हो, लेकिन अब तुम्हें एक और पहचान बनानी है जो किसी रिश्ते की मोहताज ना हो, जो बस घेवर की हो। लेकिन मैं अनपढ़ आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाऊंगी कुंवर साहब, हार जाऊंगी मैं। हार जाओगी? जो घेवर अपने पति को यमराज से छीन लाई थी, नहीं, हम नहीं मानते। तब बात आपकी थी कुंवर साहब, और अब बात तुम्हारी है घेवर। देखो, ये सिर्फ मिसेस कुंदन रसावत नहीं है, ये घेवर है, और घेवर को किसी और के पहचान की जरूरत नहीं है। ये होते बेड़नी बनने के लिए ही पैदा होती है। इनके सिर्फ 3 काम होते हैं: रसोई में राशन देखना, घर में बच्चों को, और कमरे में अपने मर्द को खुश करना। इसके आगे कोई काबिलियत नहीं होती इनमें। सही कहा ठाकुर साहब। अरे जिसकी किस्मत में भगवान ने खुद हाथों में कालिख लिख दी हो, अरे वो क्या लाल बत्ती में घूमेगी। तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी घेवर, तुम्हें हर उस बींदनी के लिए पढ़ना होगा जो सपने देखने से डरती है, जिसे अपने लिए जीना पाप जैसा लगता है। तुम हर उस बींदनी का जवाब बनोगी जिसे सवाल पूछने तक की इजाजत नहीं है। तुम्हें उन सबको रास्ता दिखाना होगा घेवर, तुम्हें उस समाज को जवाब देना होगा जिन्होंने तुम्हारा मजाक बनाया, जिन्होंने तुम पर सवाल उठाए। और जिस दिन तुम पढ़ लिख कर गांव की बींदनियों की आदर्श बन गई ना, उस दिन काली जैसे करोड़ों मर्दों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। घेवर, हमने तुम्हारा हाथ सिर्फ घर गृहस्थी के लिए नहीं थामा है, अपनी पहचान बनाने के लिए भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब ऐसे अनपढ़ बीननी पढ़ ना पावेगी, तब सरपंच जी की ऐसे अकड़ मैं निकालूंगा। तब देखना लल्लन, गांव वाले खुद उसे घसीटते हुए लेकर आएंगे। और
इस कुर्सी से उतार देंगे और मुझे सौंप देंगे। तब देखना कुंदन ठाकुर के आंसुओं से मैं काली ठाकुर अपनी जीत का तिलक लगाऊंगा। कुंवर साहब को मुझ पर इतना विश्वास है, अगर मैं इनकी उम्मीदों पर खरा ना उतर पाई तो? गीता मैम घेवर हमारे गांव की बेस्ट टीचर हैं। हम अभी उनसे बात करने जाते हैं। 1 बज रहा है, तुम 3 बजे तक वहां आ जाना। आज सरस्वती पूजा के बाद हम पढ़ाई शुरू कर देंगे, ओके? तुम आ जाना, हम एड्रेस भेज देंगे, ओके? वेट करेंगे हम। थैंक यू हमारी बात समझने के लिए। जल्दी आ जाना। गीता मैम, जो था हमने आपको सब बता दिया। हमें लगता है एक आप ही हैं जो घेवर को पढ़ा सकती हैं। अगर पढ़ने वाला तैयार है तो पढ़ाने वाले को क्या इतराज होगा? घेवर तैयार है मैम, बस उसे थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। मुझसे ये नहीं हो पाएगा माता रानी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। कुंवर साहब, आपने हमारे लिए सबके सामने इतना बड़ा दावा कर दिया, लेकिन मैं एक मामूली लड़की, आपका ये दावा कैसे पूरा कर पाऊंगी? मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से लोग फिर से आप पर उंगली उठाए। मुझ में हिम्मत ही नहीं है अब। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है जैसे हम आधी जंग तो यही जीत गए। पर घेवर है कहाँ? 3:30 हो गए, अभी तक तो घेवर को आ जाना चाहिए था। शायद रास्ता भूल गई होगी। 1 मिनट हम कॉल कर लेते हैं। जी। हे माता रानी, कुंवर साहब का दिल दुखाने के लिए मुझे माफ कर देना, पर मुझसे ये नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा कुंवर साहब, नहीं कर पाऊंगी मैं। उठा नहीं रही, एक बार फिर से कर लेते हैं। घेवर फोन क्यों नहीं उठा रही? ऐसा क्या हुआ उसका? वही हुआ जिसका डर था। मतलब? कुंदन, बिंदनियों के हाथ में घर की चाबियां दी जाती हैं, किताबें नहीं। हमारा समाज उन्हें यही सिखाता है। उसकी लड़ाई समाज या परिवार से नहीं है, बल्कि खुद से है। मेरी मानो, किताबें खरीदने से पहले घेवर के अंदर हिम्मत पैदा करो। मुझे नहीं लगता घेवर अभी पढ़ने लिखने के लिए तैयार है। कुंवर साहब, ये सीधे बगीचे की ओर क्यों जा रहे हैं? और इनके हाथ में क्या है? कुंवर साहब नशे की हालत में इस वक्त? साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो सब नई बुक हैं, इन्हें क्यों बेच रहे हैं आप? काका, रद्दी में वो चीजें बेची जाती हैं जो घर में बेकार हो। हमने सोचा था किसी के काम आएंगी, लेकिन जिसके लिए लाए थे उसे ना इन किताबों की कदर है और ना ही हमारी कोशिश की। हम जानते हैं केवल तुम सब सुन रही हो। ये नाटक करना जरूरी है।
तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि हम तुम्हारे लिए क्या सपने देख रहे हैं। ये देखिए काका, गणित, मैथ्स की किताब। सोचा था ये पढ़ के हमारी बीवी बड़े बड़े घोटाले पकड़ेगी, लेकिन नहीं, उसे सिर्फ रिश्तों की गणित समझ आती है। इसे भी ले जाएगी। और ये देखिए, अंग्रेजी की किताब। सोचा था इसे पढ़कर हमारी बीवी ऐसी अंग्रेजी बोलेगी कि हंसने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, लेकिन नहीं, उसे तो खामोश रहकर आंसू बहाना ज्यादा पसंद है। इसे भी ले जाइए। और ये रंग बिरंगे पेन, हमने सोचा था इनसे लिखकर शब्दों को अपना हथियार बनाएगी हमारी बीवी। जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसे गलत सही बताएगी, सपने पूरा करना सिखाएगी। जब वो आसमान को देखेगा तो तारे गिनना सिखाएगी। लेकिन काका, आज समझ में आया कि वो तारे गिनना नहीं, सिर्फ रोटियां गिनना सिखाएगी। इसे भी ले जाइए। साहब, और भी कुछ है देने के लिए? है तो सही काका, लेकिन आप उसका मोल नहीं लगा पाएंगे। बताइए तो साहब। हमारी टूटी हुई उम्मीदें और कुछ सपने जो हमने किसी अपने के लिए देखे थे। काकू साहब, आप जाइए, हमें ये सब नहीं बेचना है। अरे घेवर, ये क्या किया घेवर? जब तुम्हें जरूरत ही नहीं है तो क्यों? नहीं कुंवर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी उम्मीदें तोड़ना मतलब अपनी जिंदगी से मुंह मोड़ना। और मैं मर जाऊंगी, पर मैं आपका दिल नहीं दुखा सकती कुंवर साहब। तुमने तो कहा था ना, तुमसे नहीं होगा। वो तो मैं अब भी कह रही हूँ कुंवर साहब। मैं नहीं जानती मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। मुझे नहीं पता मैं आपको अफसर बन के दिखा पाऊंगी या नहीं, लेकिन आपकी उम्मीदों का मान रखने के लिए मैं कोशिश जरूर करूंगी। यही कोशिश तुम्हारी जीत की सीढ़ी बनेगी घेवर। जब भी तुम्हें लगे तुम डगमगा रही हो, बस एक बार पीछे मुड़कर देख लेना। हमें अपने साथ खड़ा पाओगी तुम। हर कदम पे तुम्हारे साथ रहेंगे, और ये हमारा वादा है तुमसे।